क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है यहाँ पे आप देखेंगे एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में कुछ ट्रायंगल है, एक ये है आपका दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। इस प्रकार कई सारे ट्रायंगल है। इसमें से देख करके, इस डायग्राम को देख करके ये यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। सबसे पहला नंबर क्या बोला है? सबसे पहले नंबर में बोला है कि ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, इसको सिमिलर करके दिखाइए। ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CDP को सिमिलर करके दिखाइए। अब यहां देखिए ध्यान से, ट्रायंगल AEP कौन सा? ट्रायंगल AEP आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला AEP। और दूसरा कौन सा है? CDP। तो CDP कौन सा? आप देखिए CDP, तो ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए बोला है। दोनों ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये एंगल CDP 90 है, राइट एंगल, और इसमें AEP भी 90 है, तो एक तो मिल गया। दूसरा देखेंगे तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण, तो ये हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या दिया है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। कौन सा एंगल? राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, तो एक एंगल तो राइट होगा। कौन सा? तो ये होगा AEP। एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP। कारण क्या है इसका? इसका कारण है कि ये राइट एंगल है। क्या है भाई? इसका रीजन क्या है? कि राइट एंगल है, 90 का एंगल है। अच्छा, दूसरा एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। ये क्या है भाई? देखो, आप देख रहे होंगे तो ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, ये हो गया शीर्षाभिमुख, वर्टिकली ऑपोजिट। शीर्षाभिमुख कोण, तो दो मिल गया, अर्थात दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। देयरफॉर एंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय A सिमिलरिटी। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? ABD एंड CBE। देखिए आप, ABD तो ये वाला, ये देखो ध्यान से, ये वाला। और दूसरा क्या है? दूसरा है CBE, ये वाला। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें ये राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल दिखाई दे रहा है, और इसमें ये वाला राइट एंगल दिखाई दे रहा है, और B दोनों में कॉमन है। B दोनों में क्या है? कॉमन। तो फिर से स्टार्ट करें सेकंड वाला क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर ये खत्म हो गया, सेकंड वाला स्टार्ट करें। सेकंड नंबर क्या है? ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE में तो क्या है? एक तो राइट एंगल है। कौन सा राइट एंगल है? एंगल ABD में, तो ABD में कौन सा राइट एंगल है? ADB राइट एंगल है। एंगल ADB इज इक्वल टू, दूसरा देखिए CBE में कौन सा है? CEB राइट एंगल है। रीजन लिख दीजिए, 90 लिखिए, या समकोण लिखिए, या राइट एंगल लिखिए, जो जिसको जो अच्छा लगे। दूसरा क्या है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये कॉमन हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। किससे हुआ? बाय AA सिमिलरिटी। इसी प्रकार नंबर तीसरा, अब देखें, ये हो गया, दो खत्म हो गया। अब तीसरा करते हैं। तीसरा ऊपर करते हैं। क्या है तीसरे में? आप देखें, ये वाला है, और ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल ADB। क्या है? ट्रायंगल AEP एंड
ट्रायंगल कौन सा है, एडीबी। दोनों को ध्यान से देखिए आप। एईपी, एईपी मतलब ये छोटा वाला, और दूसरा कौन सा है, एडीबी, एडीबी ये छोटा वाला, और एडीबी ये वाला। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें ये राइट एंगल है, इसमें ये राइट एंगल है, मतलब इस छोटे वाले में एईपी और इसमें एडीपी, एडीबी ये दोनों राइट एंगल है। तो लिखिए आप क्या है भाई, इसमें आ गया एंगल एईपी इज इक्वल टू कौन सा है उसमें राइट एंगल, इसमें आप देखेंगे इसमें है एंगल एडीबी राइट एंगल है। ये दूसरा क्या है, दूसरा एंगल देखेंगे इस ट्रायंगल में और इस बड़े वाले इस ट्रायंगल में, दोनों में देखो ये कॉमन है, दिखाई दे रहा है। तो मैं लिख देता हूं एंगल छोटे वाले में है एंगल ई ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। कारण क्या है, ये उभयनिष्ठ है। तो दो चीजें मिल गया अर्थात ये सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। किससे हुआ, बाय ए सिमिलरिटी। क्लियर। लास्ट एक और बचा, लास्ट कौन सा बचा, पीडीसी एंड बीईसी। तो देखें इसमें भी करें, ट्रायंगल चौथा वाला है ये कौन सा है, पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी और ट्रायंगल बीईसी, इन दोनों में पीडीसी देखिए आप, पीडीसी मतलब ये एकदम छोटा वाला ये जो है, और दूसरा बीईसी कौन सा है, बीईसी मतलब ये वाला, ये जो है ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। इसमें आप देखेंगे तो इसमें ये राइट एंगल है, इस वाले में ये वाला और इस वाले में ये वाला, और देखेंगे दोनों में ये कॉमन है। तो हम पहले लिखते हैं एंगल राइट एंगल वाला लिख देते हैं सी डी पी पीडीसी में, पीडीसी राइट एंगल है, लिख दीजिए पीडीसी इज इक्वल टू, इसमें कौन सा है, सीई बी या बीईसी कुछ भी लिखो, लिख दो बीईसी, ये राइट एंगल है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है ये वाला कॉमन, देखो छोटे वाले में क्या नाम लिखा जाएगा, एंगल पीसीडी लिख दीजिए, और बड़े वाले में क्या लिखेंगे, एंगल कॉमन ये वाला है तो यहां से शुरू कीजिए बी से, ये हो जाएगा बीसीई। कैसे आया ये, उभयनिष्ठ। ये क्या हुआ, उभयनिष्ठ। तो आप देखेंगे ये दोनों राइट एंगल आ गया, ये दोनों उभयनिष्ठ आ गया, तो दो चीज तो मिल गया। देयरफॉर ट्रायंगल क्या नाम था, पीडीसी ये सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, बीईसी। किससे हुआ, बाय ए प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से ये चारों सिमिलर प्रूफ हो गया। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि ए बी सी डी एक पैराग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, और ए डी को बढ़ा दिया गया आगे पॉइंट ई तक, और ई से बी को मिला दिया गया, और एफ पर उसको उसने कट किया। तो हमें बोला है ए ई बी मतलब ये वाला ट्रायंगल एंड ये जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है बी एफ सी, इसमें सिमिलर प्रूव करें। आप ध्यान से देखेंगे कि ए बी सी डी तो पैराग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने के जो एंगल होंगे अर्थात ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, तो ये इक्वल होगा क्योंकि एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। तो इसीलिए ये जो है क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल ए एंड एंगल सी। अब प्रश्न उठता है दूसरा अंक कहां से लाए, एक तो हमें इस वाले से इस वाले का मिल गया, उस वाले का मिल गया, सेकंड वाला कहां से मिलेगा, तो सेकंड वाला मिलेगा, मैं लिख देता हूं एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है ही है। दूसरा आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे ए बी पैरेलल टू ए बी जो है नहीं सॉरी ए ई, यहां देखिए पैरेललोग्राम जो है उसमें ये पैरेलल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पैरेलल, ए ई पैरेलल होना चाहिए
किसके, BC के। और इस पर एक लाइन है जो तिर्यक है, कौन सा है, BE। अगर ऐसा है तो इसमें अल्टरनेट एंगल बन सकता है। क्या अल्टरनेट एंगल कौन सा बन सकता है, अतः एंगल AEB इज इक्वल टू हो सकता है, दूसरा एंगल EF, सॉरी इधर से नहीं लिखता हूं मैं, इधर से लिखता हूं, C से, CBE। ये देखो AEB और CBE ऐसे, ये वाला और ये वाला देखो जेड बना रहा है, तो अल्टरनेट एंगल हो सकता है। लेकिन ये हमारे दोनों ट्रायंगल पे नहीं आ रहा है, तो इसको हम नाम चेंज कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, या क्योंकि हम देख रहे हैं BE पर लाइन F है, तो इसको हम छोटा कर सकते हैं कि एंगल हम ऐसे कर सकते हैं, इसको AEF और इसको लिख सकते हैं CBF। तो इस प्रकार से ये हमारे इस वाले ट्रायंगल पे आ जाएगा और ये इस वाले ट्रायंगल पे आ जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा मिटा देता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हमारे ये इस वाले ट्रायंगल पे आ जाएगा ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल उस वाले ट्रायंगल पे चला जाएगा। तो आप देखेंगे दो चीज़ मिल गया। एक तो ये जब हमने इन दोनों ट्रायंगल पे कंपेयर करें किया तो ये इक्वल आया और ये इक्वल आया, तो देयरफॉर मीन्स इसका क्या होता है, इसका ये मीन्स होता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय AA। आप चाहे तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, मतलब ये तो हमने प्रूव किया, फिर से आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल डैश एंड डैश, फिर इन दोनों को दोबारा लिख के आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं आप चाहे तो। देखिए बच्चे 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें इस डायग्राम को देख के आपको बोला है कि आप एक काम करें, ABC और AMP को सिमिलर प्रूव करें और CA बाई PA और BC बाई MP प्रूव कर दे। तो सबसे पहले हमने इसको कंपेयर किया ABC व AMP में, इन ट्रायंगल ABC एंड AMP। तो आप इसमें देखेंगे ABC में AB एंगल, अर्थात ABC राइट एंगल है और AMP तो राइट एंगल है, और एंगल A दोनों में है, इसमें इस वाले में भी और उस वाले में भी, तो ये कॉमन हो गया। तो इन दोनों को ही खाली प्रेजेंट कर दीजिए आप। तो लिखिए एंगल कौन सा है, AB में ABC, तो ये हो गया ABC इज इक्वल टू, उसमें कौन सा है AMP, एंगल AMP। ये दोनों क्या है भाई, राइट एंगल है, मतलब समकोण है। अच्छा दूसरा क्या है, एंगल A, तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू, उस पर कैसे लिख सकते हैं, एंगल PAM। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन। ये तो दो साइड दो चीज तो मिल गया, एंगल, देयरफॉर ये सिमिलर प्रूव्ड होता है। इन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। किससे हुआ, बाय AA सिमिलरिटी, अर्थात AA से। अच्छा अगर ये प्रूव्ड हुआ तो सेकंड नंबर तो बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। जिस प्रकार 9th क्लास में होता था कॉन्ग्रुएंट पे CPCT होता था, क्रॉसबेंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो इसमें जो सिमिलरिटी होता है सिमिलर में भी वही होता है, पर इसमें CPCT नहीं होता है। इसमें हम ऐसे लिखते हैं क्रॉसबेंडिंग, अब ये साइड दिखाई दे रहा है तो हम लिखेंगे क्रॉसबेंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSST, अर्थात क्रॉसबेंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्रॉसबेंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इससे हम इसको निकाल सकते हैं, अर्थात कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके क्रॉसबेंडिंग साइड्स जो है रेशियो में होते हैं। अब देखो CA, मतलब इस वाले में CA तो उस वाले में PA, ये अपॉन में आ गया, तो ये तो सीधे सीधे लिख सकते हैं हम, कैसे कि CA बाई PA और इज इक्वल टू जो है BC बाय MP। ये होना ही चाहिए क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके क्रॉसबेंडिंग साइड जो है सिमिलर होंगे, सॉरी रेशो में होंगे। तो रीजन क्या लिखेंगे, CSST से।
बस खत्म हो गया आपका ये क्वेश्चन।